आज करीब 8 बिग स्टॉक्स हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं ले रहा हूँ आईसीआईसीआई प्रू लाइफ। ये नतीजों से हटकर है, इसके लिए इसको निपटा देता हूँ पहले। ठीक है। अब न्यूज़ आई है भारती में, लेकिन मैं आईसीआईसीआई प्रू लाइफ क्यों ले रहा हूँ, उसका कारण है अब प्रूडेंशियल दोनों में तो नहीं स्टेक रख सकता। अगर भारतीय लाइफ में मेजॉरिटी स्टेक ले रहा है अगर, तो प्रूडेंशियल में बेचना पड़ेगा। आईसीआईसीआई ले नहीं सकता, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो अपना नहीं बेच रहा है, वही बड़ी बात है, लेकिन ले नहीं सकता। अब लेगा कौन ये स्टेक, क्योंकि कोई और दूसरा स्ट्रैटेजिक प्लेयर होगा नहीं, तो शायद ये ओपन मार्केट में बिकेगा। और इसके लिए अब क्योंकि इनका जो आईसीआईसीआई प्रू लाइफ में पोटेंशियल है, इसका हिस्सा इनका 22 है, इनको 22 से कम करके 10 पे आना होगा। हालांकि उनको 12% के करीब कम करना होगा। रेगुलेटर्स से इन्होंने कहा कि वक्त मांगेंगे, लेकिन रेगुलेटर कितना समय देगा, क्या होगा, उस वजह से थोड़ा इसके ऊपर प्रेशर रहेगा। इसके लिए आज इसको मैंने रेड में लिया है। उसके बाद आते हैं नंबर्स पर। प्रीमियर एनर्जी इसको मैं ग्रीन ले रहा हूँ। ज़बरदस्त एग्जीक्यूशन है यहाँ पर, अच्छी ग्रोथ है। FY 27 के लिए 5100 करोड़ के कैपेक्स की भी गाइडेंस है। और एक चीज़, रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स में वैसे ही थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मोमेंटम रहना चाहिए। इस तरीके का क्रूड है, उसमें स्टॉक चला भी नहीं है ज़्यादा, अपने हाई से नीचे आ चुका है। ये 3 महीने का, लेकिन अगर आप 1 महीने का देखेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं चला है। फंड रेजिंग भी कर रहे हैं और नंबर अच्छे हैं ओवरऑल, तो इसके लिए इसको ग्रीन ले रहा हूँ। डिलीवरी को मैं ग्रीन ले रहा हूँ, लेकिन मेरा व्यू ये है कि शेयर काफ़ी चल चुका है और अगर गैप अप हो जाए तो प्रॉफिट बुकिंग करें, क्योंकि मार्केट का एनवायरनमेंट वैसे भी इस तरीके का है नहीं। लेकिन नंबर्स अच्छे हैं ओवरऑल। खासतौर से जो एबिटा मार्जिन का नंबर है वो काफ़ी अच्छा है, 5.4% से बढ़कर 7.5% पर आया है। अब बड़े गैप पर ना लें, और अगर ऊपर खुले तो थोड़ा सा मुनाफा वसूली के बारे में सोचें। मेरी आज की सबसे बड़ी बोल्ड कॉल है टाटा स्टील। मेरा मानना यह है कि टाटा स्टील पर मैं आज एक कॉन्ट्रा कॉल ले रहा हूँ। इसको रेड नहीं ले रहा हूँ मैं, क्योंकि नंबर काफ़ी शानदार हैं, लेकिन टाटा स्टील में अगर गैप अप हो, आप टाटा स्टील का एक बार 3 महीने का चार्ट रखिएगा, टाटा स्टील में अगर गैप अप हो तो आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं। और थोड़ा सा आप इवन अगर आप एक अग्रेसिव ट्रेडर हो तो इवन शॉर्ट के बारे में सोच सकते हैं। 2 कारणों से, एक तो डॉलर का ऊपर आना कमोडिटीज़ के लिए नेगेटिव होता है, और दूसरा टाटा स्टील के जो नंबर्स हैं ना, उसमें एक इंडियन मार्केट में पीक का रिस्क रहेगा और आगे जाकर इनपुट कॉस्ट बढ़ने वाली हैं और ये अर्निंग्स का रिस्क ओपन होगा। इसके लिए मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रा व्यू ले रहा हूँ टाटा स्टील पर। मैं गलत पढ़ सकता हूँ, और अगर मैं गलत पढ़ा तो मैं एक्सेप्ट करूँगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं पावर ग्रिड पर। पावर ग्रिड को रेड ले रहे हैं। पावर ग्रिड में क्योंकि नंबर जो हैं वो, देखिए स्टेट ओन यूटिलिटीज़ में यही दिक्कत आती है, क्योंकि स्टॉक्स चल जाते हैं उसके बाद नंबर्स ख़राब हो जाते हैं। अब अनुमान से कम है इनके नंबर्स, सारे के सारे नंबर्स। इनफैक्ट मार्जिन 83 से घटकर 78 पर आ गया है। प्रॉफिट जो है वो ठीक है, लेकिन प्रॉफिट में क्या है कि एक डेफर्ड टैक्स बैलेंस की वजह से थोड़ा सा इनको एक सपोर्ट मिला है। अदरवाइज़ मतलब कोई बहुत ज़्यादा नंबर्स में कुछ ऐसा है नहीं जिसकी वजह से ये स्टॉक चले, तो इसके लिए इसको आज मैं एक रेड में ले रहा हूँ। इसके अलावा 2 और नंबर्स हैं जो फोकस में रहेंगे। एक है गोदफ्रे फिलिप्स। गोदफ्रे फिलिप्स को मैं न्यूट्रल ले रहा हूँ। शानदार नंबर्स हैं गोदफ्रे फिलिप्स के। फिर क्यों न्यूट्रल ले रहा हूँ, स्टॉक काफ़ी चला एक तो, और मैनेजमेंट की कॉमेंट्री इतनी स्ट्रांग नहीं है, और जो खाली Q4 की वॉल्यूम ग्रोथ है वो पहले 9 मंथ के वॉल्यूम ग्रोथ से काफ़ी कम है। तो इस वजह से, और क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी चला, 1 महीने में 10% चल चुका है, तो इसके लिए आज मैं ये कहूँगा कि अगर ये गैप अप के साथ खुले तो प्रॉफिट बुकिंग करें और साइड हो जाएं। शॉर्ट करना है नहीं करना ये आप अपने हिसाब से सोचें, क्योंकि नंबर्स तो अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी चल चुका है पहले ये स्टॉक, तो इस वजह से ठीक है। इसके अलावा NHPC रेड है। NHPC के नंबर्स जो हैं ऑपरेशनली काफ़ी वीक हैं। हालांकि ईयर ऑन ईयर आपको अच्छे दिखेंगे, लेकिन ऑपरेशनली थोड़े से सुस्त साइड के नंबर्स हैं। इसके लिए इसको रेड में ले रहा हूँ। एक वोडाफोन आइडिया को लेकर मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में हूँ, क्योंकि वोडाफोन आइडिया अब नंबर्स में एक वन ऑफ है, लेकिन आरपू में इनकी काफ़ी अच्छा नंबर आया है, और आपने देखा होगा इनका सब्सक्रिप्शन नंबर भी गिरना शुरू हुआ है। लेकिन जिस तरीके से 1 महीने में 35% चल चुका है, 36% के करीब, और फंड रेजिंग भी जो हो रही है वो आदित्य बिरला ग्रुप की तरफ से ही हो रही है। वैसे वो एक स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है कि प्रमोटर ग्रुप और पैसा डालने को तैयार है, क्योंकि बीच में तो कुमार मंगला बिरला ने साफ कह दिया था कि हम इसमें और पैसा नहीं डालेंगे, हाँ। लेकिन अब इसके सर्वाइवल के साइंस बन रहे हैं, तो थोड़ा शायद और पैसा डालने की बात हो रही है। तो वोडाफोन आइडिया, अब अगर ये 7-8 रुपये वाला स्टॉक होता तो मैं पॉजिटिव होता। अब ये इतना चल चुका है ना, इसमें एक अप्रोच ये हो सकती है कि अब जो ना 11 है ना, आपकी लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए, क्योंकि 11 पर जितनी बार आया था ये स्टॉक गिरा था, इस बार 11 के ऊपर निकला और इस बार 11 के ऊपर टिक गया आकर। तो अगर आपके पास है तो हर रैली में 1-1 रुपये ट्रेल करते जाएं,
इस तरीके से अप्रोच रखें। आपको याद होगा इस पर हमने पहले काफ़ी समय तक नेगेटिव व्यू रखा, उसके बाद 6 या 7 रुपये से व्यू नेगेटिव से चेंज करके पॉजिटिव किया था, और उसके बाद आपने बड़ी रैली देखी है। तो ये वोडाफोन आइडिया पर आज एक व्यू हो जाएगा, लेकिन इसको मैं ऑफिशियली अपने बिग स्टॉक्स में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी जिसे कहते हैं ना, ये वाइल्ड स्टॉक है, तो वाइल्ड कार्ड की तरह पता नहीं किस तरीके से रिएक्ट करेगा आज। चलिए आज के बिग स्टॉक